धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जहां देश के कोने कोने से गरीब बेसहारा वर्ग मजदूरी करने यहां आता है, जिनका शोषण करने वाले मास्टरमाइंड भी पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक मामला हाल ही में प्रकाश में आया है, जिसमें बड़ी संख्या में इन गरीब मजदूरों के नाम की फर्जी सिम निकालकर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता था। इसका खुलासा करते हुए थाना प्रभारी पीथमपुर ने बताया कि 29 मार्च को फरियादी किशोर पिता शैतान सिंह बारिया निवासी पीथमपुर सेक्टर 3 ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि चेतन परमार तथा विजय राठौर दोनों निवासी धार ने उसके आधार कार्ड का उपयोग करके उससे बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगवा कर 3 सिम निकलवाए हैं और मुझे एक भी सिम नहीं दी है। इस प्रकार ये दोनों व्यक्ति मेरे नाम की सिम एक से ज्यादा निकाल कर उसका कुछ भी दुरुपयोग कर सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी चेतन व विजय राठौर के विरुद्ध धारा 420 आईपीसी एवं 66C IT एक्ट में प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि ये दोनों व्यक्ति भोले भाले मजदूरों को 100 रुपए का लालच देकर उनसे अंगूठा लगवाकर एक से अधिक सिम उनके नाम पर तैयार करते थे और उन सिम को यश निवासी धार को 150 रुपए ज्यादा लेकर दे देते थे। यश उन सिम को 300 रुपए का लाभ लेकर इंदौर निवासी गायत्री को दे देता था। इन सब कड़ियों को मिलाने के बाद आरोपी गायत्री सहित चारों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। तब आरोपी गायत्री ने खुलासा करते हुए कहा कि इंदौर में ही रहने वाला उनका परिचित अस्तित्व नामक व्यक्ति ने ऑनलाइन गेमिंग का जॉब में मुझे रखवाया है, जिसकी एवज में मुझे 45,000 रुपए सैलरी मिलती है और इसी गेम में इन सिमों का उपयोग किया जाता है। इन सभी आरोपियों के पास से करीब 300 सिम, जिनमें कुछ टूटी हुई है तथा 14 मोबाइल एवं 2 लैपटॉप मिले हैं। इस प्रकार प्रकरण में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इन्होंने करीबन 1500 फर्जी सिम निकाली है, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस आगे इस पर जांच कर रही है। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में यदि गंभीरता से पुलिस फर्जी सिम कार्ड में आगे विवेचना करती है तो इसके और भी कई चौंकाने वाले परिणाम मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये काम आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला, कितने आरोपी? देखिए, दिनांक 29/3/24 को किशोर बारिया नाम का एक व्यक्ति हमारे पास में आया। उसने बताया कि एक चेतन करके लड़का है, वो उसने मेरी एक से ज़्यादा सिम बनाई है, 3 बार अंगूठा लगवाया, 3 बार फ़ोटो ली है, लेकिन मुझे एक भी सिम नहीं दी है। तो और वो ऐसे ही करता है, एक एक व्यक्ति की 4-4 5-5 सिम बना के रख लेता, फिर उसको कहीं और देता है। तो मुझे शक है, डर भी है कि कहीं मेरी सिम का दुरुपयोग कोई ना करे। तो जब चेतन को बुलाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया इस पे, तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हमने तत्काल पहले तो मुकदमा कायम किया आईपीसी 420 और 63C IT एक्ट के तहत, और फिर चेतन को बुला के विस्तृत से पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि सर हाँ, वो कई लोगों की उसने ऐसे सिम बनाई हैं एक से ज़्यादा, और वो ये सिम बना के 100 रुपये वो कस्टमर को दे देता था हर बार सिम के, और फिर उस सिम को 300 रुपये में कि उसमें आड़त पे या अपन कहते हैं दलाली में यश को दे देता था, और यश जो है वो उन सिमों को इंदौर में उसकी बुआ को गायत्री को दे देता था। इस प्रकार उनका कहना था कि हमने बहुत सारी सैकड़ों सिमें उनको बना के दी हैं, जिनको उन्होंने यूज़ किया है फिर अलग अलग प्रकार से। तो एक ये बड़ा इशू बन गया था कि वो सिम जो हैं उनका उपयोग कहीं गलत उपयोग ना कर ले, कोई बैंक फ्रॉड में ना कर ले, या देश विरोधी तत्वों के हाथ में वो सिम ना लगे। इस बिंदु को रख के जांच की गई। फिर चेतन और विजय राठौड़, इन दोनों का काम था ये सिम बनाने का। तो इनको दोनों को पहले हमने अभिरक्षा में लिया, फिर यश को लिया, फिर यश के जरिए उसकी बुआ तक पहुँचे, गायत्री तक। तो गायत्री ने बताया कि वो ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म चलाती हैं और उसके लिए इनको सिम की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि उन सिमों से सिर्फ व्हाट्सअप कॉलिंग होती है, और एक सिम को व्हाट्सअप कॉलिंग में जो लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं गेम खेलने के, वो ब्लॉक कर देते हैं। तो सिम भी 2 घंटे में जो है स्पैम में चली जाती है, नंबर स्पैम में चला जाता है, सिम मतलब ब्लॉक हो जाती है, फिर नई सिम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उसको एक से ज़्यादा सिम की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसको यश सिम जो है अवेलेबल कराता था, और यश को चेतन करवाता था, परमार और विजय। तो फिर हमने पूछा उसे कि ये तुम्हारे पास में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म तुम जो चला रही हो, गुरु नाम के गेम का,
इसकी लिंक तुम्हारे पास में कहाँ से आई? तो उसने बताया कि उसको लिंक जो है वो अस्तित्व नाम के किसी व्यक्ति ने उपलब्ध कराई थी। तो फिर अस्तित्व से ही पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके पास में मैसेज आते रहते हैं अलग अलग उसमें कि वो घर बैठे इतना पैसा कमाए, घर बैठे उतना पैसा कमाए। तो बोले इनको जो गायत्री मैडम है इनसे मेरे पुराने संबंध हैं एक ही समाज के होने के कारण, तो मुझे मालूम था कि ये इनको जॉब की ज़रूरत है, तो मैंने इनको फॉरवर्ड कर दी थी लिंक कि आपको यदि करना हो तो आप इस पे कर लो, ऑन इसको रजिस्टर करके लिंक को क्लिक करके तो आपको अच्छे पैसे आप कमा लेंगी। इस प्रकार से उस लिंक को क्लिक करके फिर इनने उस ऑनलाइन गेम को स्टार्ट किया। शुरू में इनको उस कंपनी की तरफ से 20,000 रुपये मिलते थे और 2 मोबाइल मिले थे। जब इन्होंने अच्छे रजिस्ट्रेशन करने लगे ये तो कंपनी ने बढ़ा के तनख्वाह इनकी 45,000 कर दी और इनको 2 लैपटॉप के साथ साथ 12-14 मोबाइल भी अवेलेबल करा दिए। तो फिर ये अपने बैठ के ऑपरेट करने लगी, एक्सेल शीट बना लेती थी सब नंबरों के रजिस्ट्रेशन के और खिलाड़ियों को मैसेज भेजती थी। जैसे दिन भर में 200-250 खिलाड़ियों को मैसेज भेजे तो उसमें से 40-50 लोग ऐसे निकल आते थे जो गेम खेलते थे। इस प्रकार से इन सबको फिर 3 आरोपियों को हमने तत्काल पेश किया, उनका रिमांड भी लिया और वो अब सब जुडिशियल रिमांड पे हैं। 3 आरोपियों को आवश्यकता न होने से उनको फिर नोटिस देके छोड़ा गया। इस प्रकार इसमें कुल 6 आरोपी इसमें बनाए गए थे। 5 आरोपी सभी कहाँ के रहने हैं? देखिए, चेतन और विजय और यश तो तीनों धार के निवासी हैं और गायत्री और अस्तित्व ये पैसे कुल मिला के 5 आरोपी हैं, तो वो दोनों इंदौर के निवासी हैं। आपका नाम? राजेंद्र सोनी, थाना प्रभारी पीतमपुर। Subscribe now to most exciting channel ever.